फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राधे कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। नीचे मैं राधा रानी द्वारा विष भरी खीर खाने की पूरी कथा को कथा पुराण शैली में भाव, संवाद, आध्यात्मिक अर्थ और भक्ति रस के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कथा लोक परंपरा, संत वाणी और भक्ति काव्य पर आधारित है। चेरी ब्लॉसम, राधा रानी और विष भरी खीर। प्रेम, त्याग और परम भक्ति की अमर कथा। पुष्पनकाल प्रस्तावना। वृंदावन, जहाँ की मिट्टी में श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि आज भी गूंजती है, जहाँ की हवा में राधा का प्रेम बसा है, जहाँ हर वृक्ष, हर लता, हर कुंज रास और विरह की साक्षी है, वहीं वृंदावन की गलियों में घटित हुई एक ऐसी लीला जो ये सिद्ध करती है कि प्रेम जब पूर्ण हो जाता है तो मृत्यु भी हार मान लेती है। ये कथा है राधा रानी की, जिन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए विष भरी खीर को भी प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। चेरी ब्लॉसम। वृंदावन का प्रेम में जीवन। वृंदावन में श्री कृष्ण बाल और किशोर अवस्था में गोप ग्वालों के साथ लीला करते, गाय चराते, बंसी बजाते और गोपियों के हृदय में प्रेम की ज्योति जला देते थे। राधा रानी उन गोपियों में सबसे अधिक प्रेम करने वाली, सबसे अधिक त्याग करने वाली और सबसे अधिक समझने वाली थी। उनका प्रेम न अधिकार था, न अपेक्षा, न मांग, वह केवल समर्पण था। पुष्पनकाल खीर बनाने की लीला। एक दिन वृंदावन में उत्सव जैसा वातावरण था। यशोदा मैया ने कहा, आज मेरे लाला के लिए विशेष खीर बनेगी। गोपियां प्रसन्न हो उठी। दूध उबाला गया, चावल धोए गए, इलायची, केसर, प्रेम और भक्ति सब उसमें डाले गए। राधा रानी भी वहां थीं। उनके हाथों में जैसे ही खीर का पात्र आया, उनका हृदय अचानक कांप उठा। हिबिस्कस अनिष्ट का आभास। राधा रानी का प्रेम सामान्य नहीं था, वह श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ था। जैसे ही खीर बनी, राधा के नेत्रों में अशांति छा गई। उनके मन ने संकेत दिया, इस खीर में कुछ अनिष्ट है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कंस के दूतों ने या ईर्ष्यालु असुरों ने इस खीर में विष मिला दिया था ताकि श्री कृष्ण को मार दिया जाए। पुष्पनकाल। राधा का मौन निर्णय। राधा रानी ने न शोर मचाया, न किसी को बताया। उन्होंने सोचा, यदि मैं सबको बता दूं तो श्री कृष्ण तक बात पहुंचेगी और वे इसे लीला समझकर खा सकते हैं। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, यदि विष है तो वह पहले मुझे पीना होगा। चेरी ब्लॉसम। विष भरी खीर का ग्रहण। राधा रानी ने खीर का पात्र अपने हाथ में लिया। आसपास गोपियां थीं, पर कोई उनके मन की स्थिति न समझ सका। उन्होंने नेत्र बंद किए, श्री कृष्ण का स्मरण किया और खीर का पहला कौर मुख में डाल लिया। क्षण भर में विष ने अपना प्रभाव दिखाया। हिबिस्कस, पीला और प्रेम। राधा रानी के शरीर में जलन फैलने लगी, श्वास कठिन हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, पर उनके मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। उनके होठों पर केवल यही शब्द थे, श्याम, तुम सुरक्षित रहो। पुष्पनकाल। श्री कृष्ण को आभास। उधर गोवर्धन की ओर श्री कृष्ण अचानक व्याकुल हो उठे। उनकी बंसी गिर पड़ी। उन्होंने कहा, राधा को कष्ट हो रहा है। वे तुरंत दौड़े। चेरी ब्लॉसम। मिलन का क्षण। श्री कृष्ण ने राधा रानी को मूर्छित अवस्था में देखा। उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तुमने ये क्या किया? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो ये ब्रह्मांड मेरे लिए शून्य हो जाता। हिबिस्कस। विष का अमृत बन जाना। जैसे ही श्री कृष्ण ने राधा को अपने हृदय से लगाया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो विष था वह अमृत बन गया। राधा रानी की श्वास सामान्य हो गई, नेत्र खुल गए। उन्होंने केवल इतना कहा, अब तुम सुरक्षित हो ना। चेरी ब्लॉसम। प्रेम की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुम मेरा जीवन हो, मेरी हर शक्ति तुम्हारे प्रेम से है। उस दिन वृंदावन ने जाना, राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है। पुष्पनकाल। दार्शनिक रहस्य। इस लीला का गूढ़ अर्थ है, स्मॉल डायमंड राधा इक्वल्स भक्ति, स्मॉल डायमंड कृष्ण इक्वल्स परमात्मा, स्मॉल डायमंड विष इक्वल्स संसार के कष्ट, स्मॉल डायमंड खीर इक्वल्स जीवन की परीक्षा।
जब भक्ति स्वयं कष्ट पी लेती है तो ईश्वर सुरक्षित रहते हैं। हबिस्कस संतों की वाणी। संत कहते हैं, राधा का प्रेम कृष्ण की सबसे बड़ी रक्षा है। इसीलिए कहा जाता है, जहां राधा है वहां कृष्ण अजेय है। चेरी ब्लॉसम आज के जीवन के लिए संदेश। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। भक्ति में डर नहीं होता। जो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करता है उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। पुष्पन काल उपसंहार। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम शब्दों से नहीं बलिदान से सिद्ध होता है। राधा रानी ने अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि प्रेम यदि पवित्र हो तो मृत्यु भी हार जाती है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राधे कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।